और आज हमने बात करनी है गुर्दों के हवाले से कि गुर्दों की सेहत का ख्याल आप लोगों ने किस तरह रखना है, क्योंकि आजकल गुर्दों का मसला बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। हर कोई कहता है, ये शिकायत करता हुआ नज़र आता है कि जनाब हमें गुर्दे की पथरी हो गई है, गुर्दे का ये मसला हो गया है, वो मसला हो गया है, लेकिन समझ नहीं आती है अलामात क्या हो सकती हैं कि अगर आपको गुर्दे के भी डिफरेंट डिजीज़ होंगी ना। तो आज हम गुर्दे में जो पथरी है उसका जो है ना आज इलाज देखेंगे कि क्या हो सकता है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि बगैर कट और बगैर किसी भी दर्द के ना आप लेज़र के थ्रू पथरी जो है अपनी निकलवा सकते हैं, स्टोन्स निकलवा सकते हैं। तो आया ये कितना एक अच्छा और बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन इलाज है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शबीर चौधरी मौजूद हैं जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं, किडनी ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब ये गुर्दे की पथरी सबसे पहले तो बताइए होती कैसे है और क्यों होती है? ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चुना है, और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन के अंदर गुर्दों के अंदर पथरियों का जो मर्ज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं। अब सब आपका जो बुनियादी सवाल है कि गुर्दे की पथरी बनती क्यों है और इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी एक लंबी सीरीज़ ऑफ जो कह लें कि वजूहात की है, जिसमें सबसे अहम चीज़ जो है इसमें मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। उसको सादा लफ्ज़ों में ये कह लें कि जिस्म के अंदर कुछ ऐसे मादे जो मिकदार में बढ़ जाते हैं तो पथरी के अमल बनने के अंदर मदद कर देते हैं। अच्छा, जिस्म के अंदर एक अहम बात बताऊँ, अल्लाह ताला की ज़ात ने एक ऐसा निज़ाम रखा है, एक तरफ पथरी बनने का अमल चल रहा होता है तो एक तरफ पथरी रोकने का अमल भी चल रहा होता है। बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पथरी को रोक रहे होते हैं। तो जब उन सब्सटेंसेस की मिकदार बॉडी में कम हो जाती है तो पथरी बनने का अमल तेज़ हो जाता है। और दूसरी अहम चीज़ है, इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। अगर आपके वालिद को, वालदा को, दादा दादी को, फैमिली में अगर आपके जो है गुर्दे की पथरी का मर्ज़ मौजूद है तो उस सूरत में भी गुर्दे में पथरी के मर्ज़ आपको लाहक हो सकता है। और उसके अलावा बहुत सी कंजेनिटल अनोमलीज़ हैं। आपको पता है गुर्दे हैं, गुर्दे की नाली है, नाली जाके मसाने में खुलती है। ये जो पूरा एक ट्रैक बनता है ना, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक कहते हैं, इसके अंदर कहीं पे भी अगर कोई रुकावट आ जाएगी, वो रुकावट किसी बीमारी की वजह से भी आ सकती है, वो रुकावट किसी सर्जरी आपकी हुई है या कुछ ऐसा काम आपने बॉडी के साथ करवाया जिसमें आपकी एब्डोमेन खुली है, मतलब आपका कोई भी मेडिकल प्रोसीजर हुआ है, उसकी वजह से भी आ सकती है। वो अगर पथरी बजाते खुद भी उसको ब्लॉक कर सकती है। जब उस पैसेज को ब्लॉक किया जाएगा, रास्ते को ब्लॉक किया जाएगा, तो गुर्दे में पथरी जो है वो बन जाएगी। और दूसरी बात, ग़िज़ाई जो हमारी अज्जा हैं, ग़िज़ाई अज्जा भी पथरी बनने के अमल में यूजुअली कहा जाता है जो चावल ज़्यादा खाते हैं, जो टमाटर ज़्यादा खाते हैं या इस तरह की जो चीज़ें वो ज़्यादा खाते हैं, उनके अंदर जो है ना पथरी हो सकती है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं दूध पीने से भी पथरी बनती है। ये एक मिथ है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि टमाटर ज़्यादा खाना वो इस कॉन्टेक्स्ट में पथरियों की मुख्तलिफ अक़साम है। जैसे कि मैंने कहा कि मुख्तलिफ केमिकल अज्जा है जो ऊपर नीचे होने से पथरी का अमल बनने का तेज़ हो जाता है। पहले तो वो अज्जा हैं जैसे यूरिक एसिड है, ठीक है, सोडियम है आपका, इसमें क्या होता है, कैल्शियम है। सोडियम क्या होता है, सोडियम और यूरिक एसिड जब आपस में मिलते हैं तो पथरी बनने का अमल तेज़ हो जाता है। अब टमाटर के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है। जब यूरिक एसिड बढ़ेगा तो अल्टीमेटली जाके वो गुर्दे में पथरी बना देगा। इसलिए टमाटर खाने से बिल्कुल, मैडम को भी, हमें अपने शेफ़ को भी कहना चाहिए कि टमाटर ज़रा कम डालें। टमाटर खाने से गुर्दों में पथरियाँ बनती हैं। अच्छा, होती हैं। और उसके अगर किसी को पहले से पथरी है तो पथरी बड़ी होना शुरू हो जाएगी, प्रोसेस तेज़ हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता चावल खाने से पथरियाँ जो है वो नहीं बनती। यूजुअली हमें कहा जाता है ना कि ज़्यादा कच्चे चावल ना खाओ या चावल ना खाओ, पथरी हो जाएगी गुर्दे के अंदर। तो ये हमारे सोसाइटी में पाया जाती है ये प्रॉब्लम। एक कॉलर भी हैं जिन्होंने हमें आज कॉल की है, नूर अली साहब हैं, सिंध से उन्होंने कॉल की है, काफ़ी अरसे बाद उन्होंने कॉल किया हमें, रेगुलर कॉलर थे हमारे। अस्सलाम वालेकुम। बेटा खैरियत है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए कैसे हैं? बहुत बारिशें हुई आपकी पंजाब की तरफ, हमारी सिंध की तरफ तो बारिशें नहीं हुई। अच्छा जी, हमारे यहाँ पे बहुत बारिश हुई है। तो मुझे भी थोड़ी सी पथरी की प्रॉब्लम है। बाई जो है मेरी गुर्दे में, मैंने दिखाया नवाब शाह में जो पथरी की हॉस्पिटल बनी हुई उसमें, तो उन्होंने मुझे इलाज करवाया। बोला कि आप यही बात बताए कि आप टमाटर न खाएं, चावल न खाएं, मगर अभी घर में जो पकते हैं तो खा लेते हैं। अभी मेरा डॉक्टर से ये सवाल है तो फिर मैं क्या एहतियात करूं? मेरे को उन्होंने बताया कि 20 गिलास पानी के पियो और कच्ची लस्सी पियो बकरी की। अच्छा, ठीक है। वो तो मैं पीता रहता हूँ, दवाई भी मैं खा रहा हूँ, फिर भी थोड़ी सी तकलीफ रात को होती है सोते वक्त।
चलें ठीक है नूर अली साहब, हम अभी डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं और आपका भी जो है ना मुझे लगता है प्रॉब्लम कि जो है नूर ना अली वो- साहब जो है ना मुझसे मेरा ये प्रोग्राम में लाइव क्वेश्चन डाल के अपनी बेगम को ये चलें, बताना चाह रहे हैं कि इस मेरे पे- खाने कम इस पे बात बंद करते ना हैं करें। डॉक्टर साहब से। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जवाब लेंगे। हैं गुर्दों की पथरी के हवाले से हम बात कर रहे हैं और हमने अब जानना है कि इसकी इलाज क्या है, किस तरह का इलाज अब है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब जो नूर अली साहब थे उनका जवाब दे दें कि वो कह रहे हैं कि अब मैं क्या खाऊं। वो कहते हैं कि मुझे किसी ने कहा है कि मैं कच्ची लस्सी पीऊं, वो भी बकरी के दूध की। हाँ। अब ये ना हो कि बकरी ढूंढते ढूंढते नूर अली साहब की पथरी ही गुम हो जाए। तो इसलिए नूर अली साहब पता नहीं ये कहाँ कौन सी साइंस है, किस किताब में आपने पढ़ी है फिलहाल मैं तो उन्होंने इसमें कहा मैं पढ़ने से डॉक्टर कासिर के हूं। पास गया हूं, उन्होंने मुझे हाँ। कहा है कि 20 गिलास पानी पीने और कच्ची लस्सी पीनी। कच्ची लस्सी, वो भी बकरी के दूध की। हाँ। बकरी के दूध। सबसे पहली बात ये है कि एक बात तो आपके प्रोग्राम की वजह से मैं बताता चलूंगा, अगर किसी मरीज को पथरी बन जाए हाँ जी। तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। हाँ। तो जब आप ज्यादा पानी पिएंगे, चूंकि वो ब्लॉकेज हो चुकी होती है, तो आपका गुर्दा फूल जाता है। जब वो गुर्दा फूलेगा तो दर्द ज्यादा होगी, वो चीजें वर्स होंगी। लिहाजा प्लीज आप ये बात नूर अली साहब और तमाम लोग जो सुन रहे इस बात को याद रखें, अगर गुर्दे में पथरी बन जाए और वो ब्लॉकेज कर रही है तो उसमें पानी ज्यादा हरगिज नहीं पीना, बल्कि कम से कम पानी पीना है ताकि कम से कम यूरिन प्रोडक्शन हो और कम से कम ब्लॉकेज और प्रेशर हो। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने जो सबसे अहम स्टोन प्रिवेंटर रखा है उसका नाम है सिट्रेट, जो आप जिसे हम तुर्श फल कहते हैं, उसमें लेमन आ जाता है, उसमें ऑरेंजेस आ जाते हैं, उसमें बाकी जितना भी आपका सिट्रस फ्रूट आ जाता है वो आ जाता है। तो इसलिए आप लेमन का इस्तेमाल बढ़ाएं, बजाय इसके कच्ची लस्सी के आप जो है शिकंजवीन लें जिसके अंदर नमक कम हो और जो लेमन है वो इस्तेमाल किया जाए, नेचुरल कुदरती जो आम होता है जो दरख्त से तोड़ा जाता है। तो अगर नूर अली साहब ये शुरू कर दें तो इनकी पथरी बनने का अमल भी कम हो जाएगा और पथरी छोटी भी हो जाएगी। ओके ठीक है कि आप कच्ची लस्सी या ज़्यादा पानी पीने से बेहतर है कि आप जो है नींबू पानी शिकंजबीन पीना शुरू कर दें। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, शहजाद हैं, रावलपिंडी से उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शहजाद साहब क्या पूछना चाहेंगे? जी मेरा सवाल ये था कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी होती है उसके बारे में कहा जाता है कि आप पालक, मेथी, साग वगैरह कम इस्तेमाल करें और ये भी कहा जाता है कि नमक कम इस्तेमाल करें, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पथरी 2-4 साल बाद दोबारा बन जाती है। तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि क्या इसका कोई मुस्तकिल हल है या सिर्फ परहेज ही है, इसके अलावा मतलब जो बार बार बन जाती है, मुझे मतलब 20 साल से या उससे भी ज्यादा अरसे से ऐसा हो रहा है। चलें जी ठीक है शहजाद साहब, इसका भी हम शहजाद जवाब साहब ने दें। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब कहा ये जाता है, जो मेडिकल साइंस है वो ये कहती है कि अगर किसी को एक दफ़ा पथरी बनी है तो 100 में से 50% मरीजों को, मतलब आधे मरीजों को ये चांस है कि उनको दोबारा पथरी बनेगी। होता ये है कि हम आमतौर पे इलाज करा लेते हैं और उसके बाद उसकी प्रिवेंशन पे एहतियात नहीं करते। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि कैल्शियम ऑक्सलेट, जो मेजॉरिटी स्टोन्स कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं, उसके अंदर सब्ज पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो आपने नहीं खाने, छोटा बड़ा रेड मीट नहीं खाना। हाँ, आप ये अपनी डाइट के अंदर इनको तो कम कर देते हैं लेकिन खाना जो है वो नहीं करते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके लिए बेहतरीन क्या है, सिट्रेट का इस्तेमाल बढ़ा दें, पानी मुनासिब मिकदार में लें, अपना वेट कम करें, कोक और सॉफ्ट ड्रिंक्स कम इस्तेमाल करें। अगर बाकी आपके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, आप चलते फिरते नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सिगरेट पीते हैं, वो चीज़ें भी आपने कम करनी है। सिर्फ एक फैक्टर कम कर देने से बाकी 10 फैक्टर्स जो हैं वो उनकी वजह से, फिर जो कम ना करने की वजह से पथरी दोबारा बनेगी और ये आपने रोकनी है। दूसरी अहम चीज़ होती है, जो रैपिड स्टोन फॉर्मर होते हैं उनके अंदर हम एक टैबलेट देते हैं जिसमें हम सिट्रेट मतलब कह लें कि बाई ऑरल रूट देते हैं। हाँ, तो वो गोली जी खाते रहें ये, तो इनको पथरी जो है वो नहीं बनेगी। कह रहे पिछले 20 साल से ये जो हाँ, तो उनके लिए ये तो आइडियल केस है ना, इनको हम स्टोन प्रिवेंटर दें। ठीक है कि आप जो है ना ये कर सकते हैं। तो इसका इलाज क्या है देखें, पथरी का? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी को गुर्दे की पथरी बन गई है ना, तो वो आज इस प्रोग्राम को सुन ले कि अब चीर फाड़ करवाने की, कट लगवाने की और इतना खून बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिथोट्रिप्सी, जिसे उर्फ़े आम में लेज़र कहा जाता है, लेकिन ये लेज़र होती नहीं है। लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी एक्चुअली आवाज़ की शुआएं हैं, जिसे कह लें सूती शुआएं हैं, और ये बेज़रर हैं और ये जिस्म पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालती। और आप जैसे मैं आप बात करें, आप ऐसे जाएंगे, आप मशीन के नीचे लेटेंगे और आपको कोई दर्द नहीं होगा, कोई आपके जिस्म पे जिसे कह लें जलन नहीं होगी, सुई नहीं लगेगी, कट नहीं लगेगा और उससे पथरी टूट जाएगी। इसमें जो यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजी की गाइडलाइंस हैं जो पूरी दुनिया में फॉलो की जाती हैं, उसमें स्टोन के साइज के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट है।
एक तो ये है कि जितनी भी 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर से नीचे वाले स्टोन्स होते हैं उसके अंदर लिथोट्रिप्सी करवानी चाहिए। इसमें सिर्फ हमारे लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी एक सेशन करा लिया टूटी क्यों नहीं। भाई ये जादू नहीं है, आपने 4 से 5 सेशन कराने हैं, अल्टीमेटली पथरी निकल जाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा कि नॉन इन्वेसिव है, आपको दाखिल नहीं होना पड़ता, हॉस्पिटल में आप जाते हो जाते हैं। दूसरी बात है जिनकी बड़ी पथरी हो जाती है, स्टोन बड़ा हो जाता है, जिसके ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, अब आपको नेचुरल ऑरिफिस सर्जरी आ गई है जिसको हम कहते हैं RIRS, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। ये क्या है, इसमें हम कैमरा पेशाब की नाली से डालते हैं, गुर्दे में जाते हैं और जो पथरी होती है वहां पे लेजर यूज करके उस पथरी को मेल्ट कर देते हैं और मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है, जीता जाता है, शाम को उठ के घर चला जाता है। अच्छा, उसमें भी सच कोई कट नहीं लगता, ऑपरेशन नहीं होता? नहीं, ये हम लाहौर में ये मैं कर रहा हूँ, इसके अंदर किसी भी जिस्म पे कोई कट नहीं लगता, एक सुई भी नहीं चुभती आपको। आप जैसे जाते हैं, बल्कि बाद लोग घर जाते हैं तो उनसे पूछते हैं यार आपने ऑपरेशन भी करवाया, कहाँ कराया? ऑपरेशन जरूर हुआ होता है लेकिन आपको पता नहीं चलता। सबसे बड़ा कि आप अपनी जिंदगी में वापस चले जाते हैं, आप अपने दफ्तर चले जाते हैं और खून जाया नहीं होता। एक और कॉलर हैं, हलीमा हैं समनाबाद से, उन्होंने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है लोगों को। मेरा क्वेश्चन है कि मल्टीपल स्टोन्स हैं किडनी में ना, तो उनको ऑपरेशन के बगैर कैसे निकलवाया जा सकता है? काइंडली उसके लिए मुझे ना गाइड कर दें और डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर भी मुझे चाहिए। ठीक है, हमारी जो टीम है ना वो आपको डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर दे देगी। कह रहे हैं डिफरेंट स्टोन्स हैं, तो उसका क्या इलाज है? मैडम हलीमा देखें, ये तो हमें एक्सरे करा के, CT स्कैन करा के पहले देखना पड़ेगा कितने स्टोन है, उनका साइज क्या है। अगर तो उनका साइज 2 सेंटीमीटर से बड़ा हुआ फिर उसकी ट्रीटमेंट मोडालिटी और है। अगर 2 सेंटीमीटर से छोटा हुआ और वो किस जगह पे है गुर्दे के अंदर, उसके हिसाब से आपका इलाज हो जाएगा। लेकिन आप तसल्ली रखें, बगैर कट के, बगैर चीरे के, मुनीबा का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने ये प्रोग्राम करवा के आपके गुर्दे में कट लगने से बचा लिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप डॉक्टर साहब से रब्ता करें जो भी हमें देख रहे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, ताकि ये प्रॉब्लम जो है ना इसको हल किया जा सके। अच्छा, ये लेज़र ट्रीटमेंट जो हम बात कर रहे हैं, ये वाला ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल रिकवरी के चांसेस 100% है और दोबारा से वो अक्रेंस नहीं होगी किडनी स्टोन्स की? देखें, पहली बात यह है कि दुनिया में जितनी भी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं ना, PCNL है, RIRS है, लिथोट्रिप्सी है, 3 मेजर मोडालिटीज़ हैं, इन सब की जब एफिकेसी देखी जाती है वो स्टोन क्लियरेंस रेट पे देखी जाती है। स्टोन क्लियरेंस रेट का ये मकसद है कि कितने स्टोन्स निकल गए। बाद में 1 से 2 सेशन में भी ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। तो एक बात तो ये तय कर लें, यूजुअली 100% क्लियरेंस हो जाती है। अगर नहीं होती तो उसका एक सेकंड फेज करके उसमें भी 100% क्लियरेंस हो जाती है। अब जो आपने ये सवाल पूछा ऑपरेशन होने के बाद ये कितने % चांसेस हैं कि दोबारा पथरी बनेगी? 50% चांसेस हैं। वो आपने रोकनी है, आपने अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी है, आपने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, आपने बाकी फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो हमारी पॉपुलेशन में है वो पानी की कमी है। मसलन हमारी यहाँ पे हबस वाला माहौल होता है, हमें पसीना ज्यादा आता है, हम क्या कहते हैं सारे दिन में 3 गिलास पीते हैं। सबसे अहम चीज ये है, अगर आप दिन में 12 गिलास पानी पी लें मुझे याद और फौरन पिए, वरना आपको पथरी बन जाएगी। तो अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है, बड़ा नहीं मैडम, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं, बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता। गुर्दे में पथरियां होती हैं उनको बड़ी पेन होती है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, गुर्दे की पथरी का पता ही तब चलता है जब आपको इतनी शदीद दर्द होती है कि साथ आपको उल्टी आती है, आपकी मतली आती है और आपको ऐसे लगता है जैसे अंदर आपके पेट के अंदर कोई चीज मरोड़ रहा है। तो इसलिए फौरन पानी पी लें। मैं पानी भी पीती हूँ। साथ एक और हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन था कि मिसेज है मेरी, उनके ना लेफ्ट साइड कान के नीचे ना एक लाइपोमा थोड़ा सा निकला हुआ है। वो जो हमने उनका बायोप्सी करवाई थी तो बट वो डॉक्टर ने कहा था कि ये फैट्स हैं। ओके। वो दूसरा वाला इशू नहीं है इनका, तो ये चर्बी है। तो उन्होंने कहा था इसका सर्जरी होगी, बट बहुत सेंसिटिव जगह पे है चूंकि, तो कोई एक वेन भी अगर कट हो गई तो इनका वो आइस से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, ऐसे जैसे कभी बंद नहीं होगा। मतलब इस तरह के उन्होंने हमें प्रिकॉशंस बताए थे इसके। तो उसी सिलसिले में पूछना चाह रहा था कि आया ये लेजर ट्रीटमेंट के जरिए क्योरेबल है, कोई इसका ट्रीटमेंट है लेजर में? एहसन साहब, जितने भी लाइपोमास होते हैं अनटिल अनलेस वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, उसमें कोई दर्द नहीं हो रहा, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा, या आपकी जो डेली की लाइफ है वो मुतासर नहीं हो रही, या कोई कॉस्मेटिक रीजंस अगर फेस पे आंख के ऊपर है तो उसमें कोई आपको बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, आप कॉस्मेटिकली सोशली जो है लेस फील करते हैं, तो इस सूरत के अंदर उसकी बिल्कुल एक्सीजन हो जाती है लाइपोमा की। और एक्सपीरियंस हैंड में अच्छे सर्जन्स के से करवाया जाए तो मेरा ख्याल है कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। आप किसी अच्छे जनरल सर्जन से रब्ता करें तो इंशाल्लाह आपका लाइपोमा भी रिमूव हो जाएगा और आपकी कॉम्प्लिकेशंस भी बच जाएंगी।